गुरु कुछ ना देगा, पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे देगा। गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर सकता है। तो कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता है। हमारा मट्टी का, पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है, सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था, तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है वह, ऐसे गोल 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 गोल, और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राखी राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा, भी फूक देते। और जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में आग। गुरु फुकनी की तरह, जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख मिटना लगता है। पर फुकनी, हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही, पढ़ती खूब तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूंक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फूकनी से, अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर चलना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। गुरुदेव,
जब 24 वर्ष शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया गुरुदेव। बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं। हिम्मत तो हार गए थे। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। जब गर्भ नहीं ठहरा तब हम लोग सीहोर आ गए। सीहोर में आकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया। बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है गुरुदेव। 24 वर्ष रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने दे दिया। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। शंभू शंभू प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी नमन करो। शंभू 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 प्रणाम करो, लो प्रणाम करो। खुश रहो। शादी के 24 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 24 वर्ष और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। जिस कामना से जो भाव से आप आए उसने स्वीकार। शिव जी ने समझाया। शंकर भगवान शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है। वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महादेव। शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो फल देगा। वो गुरु शिव पुराण कर रही है। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब 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 प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते।
तुम्हें जल चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, वरना हम नहीं सुनेंगे। तुम्हारा मन पड़े तो तुम मंदिर जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जल चढ़ाओ, पर शंकर जी की हम निंदा नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। एक पत्र है, अच्छा है, देखो कितना सुंदर भाव उसमें लिखा था। मेरा नाम विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुई। जब गुरुदेव मेरे रिश्तेदार ने बताया कि आपकी कथा टीवी पर चलती है, उसे आसन लगाकर सुनना और बाबा से अपने दुख के बारे में कह देना। जब आसन लगाकर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, बोलते हैं कि सब दुख काटो बाबा, मौन हो, उस समय पर अपना पूरा दुख बाबा से आंख बंद कर कह दे। हमने टीवी के सामने कथा सुनी, बाबा से विनय करा। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन कर इसकी जांच होगी क्योंकि ये ठीक नहीं है। गुरुदेव घबरा गए थे, क्या करें। टीवी के सामने कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से बस विनय करी, निवेदन करी और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल लाती शंकर जी का, चेस्ट पर लगा लेती, बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई और डॉक्टर के हिसाब से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। ये शंकर की। एक पत्र और है, मेरा नाम राम दुलार साहू, ग्राम पिसोद, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर आए हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मेरा पुत्र बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए, 12 वर्ष हो गए थे इंजीनियरिंग करे हुए, पर उसका जॉब नहीं लग रहा था। 12 वर्ष से उसकी नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। अब तो लोग भी कहने लगे थे कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग करे हुए 12 साल निकल चुके थे। 12 साल से मेरा बेटा निराश हो गया गुरुदेव, कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर उसको मम्मी और उसके बहुत सारे समझाया, एक लोटा जल का महत्व बेटे को समझाया। बेटा इतना हार चुका था कि मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। 12 साल में इतना टूट गया था कि किसी देवता को नहीं भेजता था। फिर भी बेटे को हमने मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे से कहा मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, पशुपति व्रत कर, बाबा को विनय कर। बाबा को निवेदन करा, विनय करा, शिव जी को जल चढ़ाता, कुबेरेश्वर धाम आया, बाबा से विनय कर गया। गुरुदेव 6 अगस्त 2025 को मेरा बेटे को लेकर पहली बार कावड़ यात्रा में आ नहीं रहा था। मना कर दिया था कि भगवान सुनता नहीं है तो क्यों जाऊं, भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार तो सीहोर वाले महाराज के कहने पर कावड़ तो भर। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष की कावड़ भरी, जिस समय पर लाखों शिव भक्त सीहोर आए थे, मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई, बाबा से विनय कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को
वो कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से उसका जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको? आइए। ये विनीता जी चेस्ट पर गठान आ गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बधाई, स्वस्थ। रोते नहीं, अच्छी खुश हो जाओ। अब अच्छी हो गई ना, खुश होकर जाओ। और शंभू शरणे पड़ी मांग घड़ी रे दुख का दया मैं ओ शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे दुख काटो दया सती मैया को शिवजी समझा रहे। शिव गुरु का काम ही यही है, समझा उसको। शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? लोगों को समझाया, ज्ञानोपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा करो। शिव पर एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है महाराज, उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की इंजीनियरिंग करने के बाद 12 साल तक नौकरी नहीं लगी और शिव पर भरोसा कर बाबा की कावड़ भरकर गया और बाबा की कृपा से उसका एनटीपीसी में नौकरी लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। सच्चे भारतीय की 3 निशानियां हैं महाराज। मां गंगा का सत्कार सम्मान, मन और मस्तिष्क से ठंडा रहना और दिल में, वो कहते हैं ना, हाथ में गंगा मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी होती है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी। हृदय में तिरंगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव, बेटियों की रक्षा का भाव, ये भारतीय की निशानी। शिव कह रहे हैं सती, मैं तुझे समझा रहा हूं, अपने पिता के घर मत जा। सती कह रही है पिता का घर, मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो कहा उनके यहाँ बड़ा यज्ञ रचा है, बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तुम मत जा। सती कहती है पिता के घर में तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं, पर कोई आयोजन रखा, सबको बुलाए और तुझे नहीं, तो फिर क्यों जाओ? निमंत्रण पत्र छपे तो सबको मिले और निमंत्रण पत्र नहीं छपे तो बात दूसरी है। बोलो सही है कि गलत है?
पत्र छपा है तो सारे रिश्तेदारों के, इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, कुबेरेश्वर धाम से कोई निमंत्रण पत्र कभी नहीं छपता। जो भी बोला जाता है माइक पर बोल दिया जाता है और तुम्हारा मायका है, बिना निमंत्रण के आ जाना, ये फंक्शन है, कार्यक्रम है, आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं छपता कि घर घर जाकर निमंत्रण दे, साहब आना, दादा आना, संभालना, तुम संभालना। तुम क्या संभालोगे? वो तुम्हें संभाल रहा है, उसके घर का कार्यक्रम उसको करना है, उसको देखना है। हम तो हम तो निमंत्रण। और यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तुम यह मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा। तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा, निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से जा, सबको ले बाबा के दरवाजे पर। हम तो जाएंगे, हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना है, हमें पहुंचना। निमंत्रण नहीं छपता बाबा के दरवाजे। सती, तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण पत्र छपाया, सबके घर पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम मत जाओ। सती मैया करती है, पिता के घर तो जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं है, पर पिता के यहाँ जब आयोजन और सबको बुलाया नहीं बुलाया तो क्यों जाना? सती माता नहीं मानी, सबको जाता हुआ देखा, मन कर गया, जाऊंगी जरूर। और माँ सती अपने पिता के घर जाने पहुंची। पूरी सभा में केवल एक माता सती की मां प्रसूति ऐसी थी जिन्होंने बेटी को गले लगाया था। बेटी को गले लगाया। मेरी सती आई है, बेटी आई है। बहनें भी खड़ी थी, सारी बहनें खड़ी खड़ी देखती रही, पर कोई सती से बात नहीं की। सब कोई बात नहीं। और वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो सुख के साथी हजारों हैं, जब सुख ही नहीं तो कौन? धन का मीत, धन का संसार। शरीर अच्छा है तो सब कहेंगे मम्मी 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 ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी पापड़ बना ले, मम्मी बड़ी तोड़ ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी ठेहुआ बना ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी अनरसा बना, मम्मी ये कर, मम्मी ठेसा बना। शरीर अच्छा है सब पूछेंगे। थोड़े से बीमार पड़ गए, शरीर में एक रोग आ गया तो बहुएं भी बच्चों से कहते कि दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना, थोड़ा दूर रहना। इसलिए अपने मन से थोड़ा प्रबल बन, अपने मन से प्रबल बन। हमारी शुक्रताल वाली माता जी बैठी हैं, गीता बाई जी, प्रणाम। आज हमारे सुबह जब आई, इनसे हमारा बहुत पुराना, हमारी माँ जैसी है, पुराना भाव है। तो जब हम शुक्रताल बहुत पहले गए थे, 20 साल से पहले पूर्णता में, तो उस समय पर आपका इतना स्नेह था कि अब हमारा जन्मदिन आया तो इतना तो हमारा कोई परिस्थिति नहीं होता था ना कि कुछ हमको मिलेगी, पर माताजी अपने घर से मिठाई बनाकर लाई थी और कहा हमें मालूम पड़ा है आज आपका जन्मदिन है तो हम ये मिठाई आपको देने आए। कभी भोजन बना लाती थी, कभी कुछ, इतना प्रेम रखा इन्होंने। आज हमारे पास आकर खूब रो रही, कहेंगी अब शरीर से बनता नहीं है गुरुजी, चलते नहीं बनता, आते नहीं बनता। अब हो सकता है कि मैं अब आऊं ना आऊं। तो हमने कहा माता जी इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, भोलेनाथ जी से कह कर जाओ घुटना उठना सही कर दो तो मैं दौड़ दौड़ कर आऊं और तेरे दरवाजे पर आकर कुछ सेवा कर। प्रणाम।
ये वात्सल्यता रखिए। और मेरी जितनी चीजियां बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे पांव बेकार हो गए, कोई तुमसे कह दे तुम्हें ये वाली बीमारी हो गई, कोई तुमसे कह दे ये रोग हो गया, कोई कह दे ये तकलीफ हो गई, कह देना मेरा कुबेर भंडारी मेरे साथ है। एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, और गारंटी है ठीक होकर कुबेरेश्वर धाम जाऊंगा। स्वयं गारंटी दो, मैं गारंटी लेती हूं कि मैं एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचूंगी। बीमारी मेरी कटेगी। कोई कह दिया कैंसर का रोग हो गया, कोई कह दिया ये हो गया, कोई कह दिया वो। मेरा विश्वास, लोग कहते 25 साल औलाद नहीं हुई, 24 साल औलाद नहीं हुई, 30 साल औलाद नहीं हुई, कह देना मैंने कथा सुनी है कुबेरेश्वर बाबा की, जब 24 साल वाले को औलाद दे सकता है तो मुझे भी मेरा बाबा एक दिन देगा जरूर। ये विश्वास करता है, भरोसा करता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और हिम्मत हारना भी मत देगा। ये विश्वास शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती जी से भी कहे, पार्वती जो मुझ पर पूरा भरोसा कर लेता है, शंकर कहते हैं पार्वती उसके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, झोली भर कर ही भेजता। शिव का वचन है माता पार्वती के। बस सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास। आए हो कुबेरेश्वर धाम पर, भरोसे से शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा, भरोसे से विश्वास रखना। वो माता पिता ने लिखा, मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी। 12 साल पहले इंजीनियर बना था, और 12 साल तक जिस इंजीनियर की जॉब न लगे तो लग जाएगी क्या? विचार करो जरा, पूछो उन इंजीनियरों से क्या लग सकती है। उसने हिम्मत हार दी। फिर माँ ने कहा हिम्मत मत हार, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत कर। और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर आया। 6 अगस्त की कावड़ 2025 में भर कर गया, और 4 सितंबर को नौकरी लग गई। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। हिम्मत मत हारना। कोई कह दे कि ऐसा हो गया, शांति रखो, सब अच्छा होगा। दुख आया है धीरे से कटेगा, टेंशन मत लेना। सब घर के लोग चलो शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, एक लोटा जल चढ़ा, दुख मिटेगा, देगा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया, और कर दिया माला मान का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान पर पूर्ण भरोसा। सती मत जा, सती को समझा रहे शिव, मानी नहीं सती मैया, गई और जाकर अपने पिता के घर में कोई नहीं मिलता, कौन मिलेगा? आप जरा विचार करिएगा जरा, जिन जिनने सती माता से बात नहीं करी थी उनकी दशा देखिए शिव पुराण में, सुनिए जरा। सती जी की बहनों की दशा देखिए जिन्होंने सती माँ से बात नहीं करी। कामदेव की पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी रति सती माता से बात तक नहीं करी, और कामदेव जलकर भस्म हुआ तो रति रोती रोती शंकर जी के चरणों में पड़ी, मेरे पति को वापस दे। चंद्रदेव की 27 धर्म पत्नियां, चंद्र की काया का रोग हो गया, आंखों से नीर बह रहा है, कौन समाप्त करेगा? शिव। दक्ष प्रजापति ने अपमान करा तो दक्ष प्रजापति का सिर कट के बकरे का लगा। बहनों ने नहीं पूछा तो बहनों की भी गति बिगड़ गई। सती मैया से बात तक नहीं करी। धन के साथी हजारों हैं जब धन ही नहीं तो, सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कौन
सती मैया को लगा कि मेरी बहनों ने बात नहीं करी, मेरे भाई ने बात नहीं करी, पिता ने सम्मान नहीं दिया, केवल मां मिली है, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी को मालूम पड़ा, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में गिरा, बकरे का सिर लगा, ये सारा प्रसंग है। फिर वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बहुत तप साधना कर कर शिव जी को उन्होंने पति के रूप में पा लिया। पति के